हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, इसमें आज हम जानेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड को। आप लोगों ने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ज़्यादातर लोग जो होते हैं कि वो क्या करते हैं कि इंट्राडे में कोई स्टॉक 7% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, तो उसमें भी वो कोशिश करते हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लें। जबकि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होता कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो मे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वोडाफोन हो गया या फिर आइडिया हो गया या फिर सुजलॉन हो गया, इन कंपनीज में वो इन्वेस्ट नहीं करते, इन कंपनीज में वो ट्रेडिंग नहीं करते। तो जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि हम हर टाइम मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। कुछ टाइम होता है जहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन हमें डिफाइन करना होता है। तो उस चीज़ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, कंट्रोल कर रहा है मार्केट को बुल्स कंट्रोल कर रहे हैं या मार्केट को बियर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल रहोगे। नेक्स्ट चीज़ हम जो जानेंगे कि कहाँ पे जो राइट टाइम होता है या फिर राइट प्लेस होता है एंट्री करने के लिए, और कौन सा राइट टाइम और राइट प्लेस होता है एग्जिट करने के लिए। एंड कब आपको इसकी चीज़ की ज़रूरत होती है, कब आपको जो होता है कि आपको जो मेन अपने ट्रेडिंग है या फिर सेटअप्स है इससे आपको दूर जाना चाहिए। तो उस चीज़ को हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर या फिर ट्रेंड क्या क्या होते हैं। मार्केट में जैसे 3 टाइप के बोल सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट होता है एक ट्रेंडिंग मार्केट, जहाँ पे जो मार्केट है या फिर हायर हाइज बनाएगा, अप ट्रेंडिंग होगा या फिर डाउन ट्रेंडिंग होगा। सेकंड होता है रेंजिंग मार्केट, जहाँ पे एक मार्केट एक स्मॉल रेंज के अंदर या फिर एक रेंज के अंदर फंसा रहता है और वो उसी के अंदर ट्रेड करता है। थर्ड होता है चॉपी मार्केट, जहाँ पे जो हमारा जो मार्केट होता है बहुत स्मॉल प्राइस रेंज के अंदर अप एंड डाउन होता है। यहाँ पे कोई क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन नहीं होती है मार्केट के पास। और इस सब चीज़ों को जानने से पहले हमें एक बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा, प्राइस बिहेवियर, कि जो मार्केट होता है या फिर जो प्राइस होता है वो स्विंग्स में काम करता है। वो कभी भी एक रॉकेट की तरह अप साइड नहीं जाएगा, रॉकेट की तरह डाउन साइड नहीं जाएगा। वो हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन बनाता है। तो इस चीज़ को हम जानेंगे पहले कि कैसे मार्केट जिगजैग फॉर्मेशन बनाता है। अगर हम जैसे देखें, जैसे नेक्स्ट स्लाइड है, अगर यहाँ पे आप देखो एशियन पेंट का चार्ट है, तो अगर यहाँ पे अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे प्राइस ने जो है जिगजैग फॉर्मेशन बना रहा है। अभी आप इस चीज़ को भूल जाओ कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। उस चीज़ को हम जानेंगे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस जो है कभी भी, इवन दो ये बाय एंड लार्ज, मतलब अगर बिगर पिक्चर देखा जाए तो अप साइड ही जा रहा है, बट प्राइस कभी भी डायरेक्टली रॉकेट की तरह नहीं जाता, वो हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन में जाता है। तो इस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया कि प्राइस जिगजैग फॉर्मेशन में जाता है जब भी कभी प्राइस अप ट्रेंड में होता है। सेम चीज़ को अगर हम देखें डाउन ट्रेंड में, अगर हम देखें जैसे ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर है जिनको लगता है कि यस बैंक एक फ्यूचर मल्टीबैगर हो सकता है। तो उन लोगों के लिए कि जैसे अगर आप यस बैंक को जानते हो कि यस बैंक कौन से ट्रेंड में, तो मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते। अगर आप यहाँ देखो लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा है और प्राइस जो हमेशा होता है वो जिगजैग फॉर्मेशन में अप एंड डाउन आता है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि प्राइस हमेशा जो होता है जिगजैग फॉर्मेशन में मूव करता है, चाहे वो अप करे चाहे डाउन करे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें जैसे कि प्राइस अगर साइडवेज जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखो तो प्राइस में कोई क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन नहीं है, प्राइस ऑलमोस्ट एक फ्लैट रेंज के अंदर ही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि प्राइस हमेशा अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, और ऐसे ही प्राइस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से हमें जो पता चलता है कि प्राइस जो होता है हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन में मूव करता है। अब हम जानते हैं कि ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम जानते हैं कि ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं। अगर आप देखो तो एक होता है अप ट्रेंड, जहाँ पे मार्केट जो है अप, मतलब प्राइस हमेशा जो भाव है हमेशा अपसाइड जाते हैं। तो अप ट्रेंड के टाइम पे जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं वो करते हैं बुल्स। जैसे कि हम करंटली अगर देखें निफ्टी का जो मार्केट है या फिर जो कोविड के बाद की सिचुएशन है, तो वहाँ पे जो प्राइस है वो लगातार अपसाइड जा रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं वो कर रहे हैं बुल्स। वहीं जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल यस बैंक का एग्जाम्पल था, तो वहाँ पे प्राइसेस हमेशा नीचे आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बुल्स कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बियर्स कंट्रोल कर रहे हैं। वहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हैं या ज़्यादा एग्रेसिव हैं एज कम्पेयर टू बुल्स। वही जो हमने इंडिगो का चार्ट देखा था उसमें हमने देखा कि प्राइस ऑलमोस्ट एक सेम फ्लैट रेंज के आसपास ही मूव कर रहा था। तो इसका मतलब प्राइस जो वहाँ पे वो साइडवेज मार्केट में है। तो ये 3 ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के अंदर। अब हम इन चीज़ों का एग्जाम्पल देखते हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे सपोज कि जब भी प्राइस मूव करता है, हमने देखा था कि प्राइस हमेशा जो है जिगजैग फॉर्मेशन में मूव करता है। तो अगर हम यहाँ पे करंटली प्राइस को जैसे वो करें, जैसे ये येलो लाइन है यहाँ पे प्राइस है, तो प्राइस यहाँ से इंक्रीज हुआ, तो प्राइस हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो सपोज यहाँ पे प्राइस 0 था, यहाँ पे प्राइस 10 गया, उसके बाद फिर प्राइस क्या हुआ, यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुआ। एक पॉइंट के बाद
प्राइस नीचे जाना बंद हो गया, तो सपोज मे बी यहाँ पे 5 रुपये के आसपास है, तो इसका मतलब प्राइस ने एक नया हाई बनाया, यहाँ पे 0 से 10 गया तो नया हाई बनाया, और साथ साथ उस हाई के बाद एक लो बनाया 5 का। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज प्राइस फिर दोबारा अपसाइड गया, इस टाइम प्राइस गया 15 तक, तो इसने फिर एक नया हाई बनाया, जो ये वाला हाई था, फिर दोबारा एक नया हाई बनाया, और उसके बाद प्राइस फिर दोबारा नीचे आया, सपोज ये आया ऑलमोस्ट 12 रुपीज़ तक, तो यहाँ पे उसने एक नया लो बनाया, और इस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है। तो जो अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है उसमें हमें पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है स्मॉल जिनको समझना चाहिए। जैसे सपोज प्राइस जब 0 से 10 गया तो जो ये मूव होता है इसको कहते हैं इम्पल्सिव मूव। सेकेंड चीज, जब प्राइस एक हायर प्राइस से डाउन साइड आता है तो उसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। सेम चीज जब अपसाइड मूव जाता है तो उसको इम्पल्सिव मूव, और जब डाउन साइड आता है तो उसको कहते हैं रिट्रेसिव मूव। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जब भी प्राइस अपसाइड जा रहा है, क्या वो हायर हाइज बना रहा है, जो हाई उसने क्रिएट किया है वो हाई क्या प्रीवियस हाई से ज़्यादा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखा, यहाँ पे इसने प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया, तो ये क्या है, ये प्राइस हायर हाई से बड़ा है। साथ ही साथ जो नया लो बनाया प्राइस ने, जैसे यहाँ पे नया लो बनाया, क्या वो नया लो प्रीवियस लो से ऊपर है। जैसे इस केस में देखो तो यहाँ पे 5 रुपये है, यहाँ पे 0 रुपये, तो 5 रुपये ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा है, तो इसका मतलब न्यू हाई क्रिएट किया है, न्यू लो क्रिएट किया है प्राइस ने। साथ ही साथ अगर हम ये देखें, यहाँ के बाद जब प्राइस दोबारा ऊपर गया तो उसने फिर एक नया हाई क्रिएट किया है, जैसे 15 रुपीज़ लास्ट इस अभी करंटली हाई है, इससे पहले जो हाई था वो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ था। तो इसका मतलब जो हाई है वो भी अपसाइड शिफ्ट हुआ है, जो लो है वो भी अपसाइड शिफ्ट हुआ है। सेम चीज़ जैसे फिर दोबारा पुल बैक आया तो उसमें प्राइस नीचे आया, उसने एक और लो बनाया, बट ये वाला लो है वो प्रीवियस लो से क्या है, अप है। इसका मतलब प्राइस जो है हायर हाइज बना रहा है और हायर लो बना रहा है। जो लो हो रहा है वो अपसाइड शिफ्ट हो रहे हैं, जो हाई बना रहा है वो भी अपसाइड शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब भी प्राइस ऐसी फॉर्मेशन करता है कि जहाँ पे प्राइस अपसाइड शिफ्ट होती है लोज और हाइज, तो उसको कहते हैं अप ट्रेंड। तो यहाँ पे इसकी एक साइकोलॉजी को हम समझते हैं पहले कि ये साइकोलॉजी है क्या। तो अगर हम जैसे यहाँ पे देखें तो हो क्या रहा है, जैसे प्राइस सपोज जो बुल्स थे उन्होंने प्राइस को अपसाइड ले गए, उसके बाद यहाँ पे जाके जैसे सपोज 0 से लेकर 10 रुपीज़ तक प्राइस गया, तो कुछ लोग होंगे जिनको लगा कि 10% का रिटर्न दे दिया है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को सेल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब वो सेल करेंगे तो प्राइस क्या होगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऑलमोस्ट सपोज जैसे 5 से लेकर 7 तक आया नीचे। तो जैसी प्राइस 7 के आसपास आएगा तो उसके बाद क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करना चाह रहे थे, जो लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, वो लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे। वो लोग, उनको लोगों को लगेगा कि प्राइस अभी काफ़ी नीचे आ चुका है, पहले 10 था अब 7 पे आ चुका है, तो अब यहाँ पे बाय करते हैं। फिर यहाँ पे और ज़्यादा बायर्स आएंगे तो वो यहाँ पे बाय करेंगे, तो प्राइस यहाँ पे क्या होगा, 7 के आसपास आके स्टॉप हो जाएगा। और जैसे ही नए बायर्स आएंगे इसके अंदर, प्राइस फिर दोबारा अपसाइड जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही सपोज ये 7 से फिर दोबारा 15 के आसपास गया, तो जो लोग यहाँ कहीं एंटर करे होंगे तो उनको लगेगा कि उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उनको, जैसे लोगों को जनरली फेयर रहता है कि कहीं हमारा प्रॉफिट खत्म ना हो जाए या फिर कम ना हो जाए, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही जो बायर्स होंगे वो सेल करना स्टार्ट करेंगे, प्राइस फिर दोबारा नीचे आएगा। फिर यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे पीछे जो छूट गए थे, जो नहीं बाय कर पाए, जिन्होंने देखा नहीं उस स्टॉक को, बाद में देखा, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे, वो देखेंगे कि प्राइस ऑलमोस्ट 12 के आसपास आ चुका है, तो वो यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर प्राइस क्या होगा, जो ऊपर से प्राइस नीचे गिर रहा था वो 12 के आसपास आके स्टॉप हो जाएगा। देन जैसे ही 12 के आसपास बायर्स एक्टिवेट होंगे, फिर दोबारा प्राइस अपसाइड जाना स्टार्ट करेगा। और जैसे सपोज ये 20 के आसपास गया, तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये, चलो थोड़ा सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इस तरीके से प्राइस अप एंड डाउन मूव करता है। तो ये हो गई इसकी साइकोलॉजी कि कैसे अप ट्रेंड में जो है मार्केट काम करता है। अब हमें जो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो पूरा मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं वो कर रहे हैं बुल्स। जो बायर्स हैं उनको बुल्स बोलते हैं जैसे जनरली। तो यहाँ पे क्या है, बुल्स जो हैं वो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, वो प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है, यहाँ पे जो बायर्स हैं वही अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जनरली, ज़्यादातर वही अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और फिर नए बायर्स आ रहे हैं, वो प्राइस को और ज़्यादा ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी है बुल मार्केट के पीछे या फिर अप ट्रेंड के पीछे। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे अब जैसे अप ट्रेंड का हम एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे ये स्टॉक है, ये है टाइटन स्टॉक। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि जो राकेश झुनझुनवाला सर है हमारे, वो उनका जो उन्होंने जो मल्टीबैगर जो कैच किया था वो टाइटन ही था। तो हम एक बार एनालिसिस करते हैं टाइटन का मंथली चार्ट पे कि टाइटन कैसे काम कर रहा है। तो अगर हम देखें ऑलमोस्ट जैसे टाइटन यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 रुपये के आसपास है, जैसे कि हम लोगों ने न्यूज़ में सुना कि सर ने भी 2-3 रुपये के आसपास इसको लिया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मंथली चार्ट है, प्राइस अगर आप देखो तो हर बार एक नया लो बनाया यहाँ पे,
फिर यहाँ पे एक नया लो बनाया, फिर अप गया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर एक नया लो बनाया। तो ऐसे करते करते प्राइस क्या है, नए लो बना रहा है और कभी भी प्राइस ने पुराने लो को ब्रेक नहीं किया है, कभी भी पुराने लो के नीचे गया नहीं है। इसका मतलब जो टाइटन है वो मंथली चार्ट पे अप ट्रेंड में, अगर हम देखें तो कोविड के फॉल में भी इसने जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक नहीं किया। तो वो यहाँ से चलता है पता कि हमें किन स्टॉक्स के अंदर एंटर करना चाहिए। हमें जब भी आप कभी इन्वेस्ट करो सबसे पहले आप वो देखो कि वो स्टॉक क्या वीकली चार्ट पे, एटलीस्ट जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो वहाँ पे देखो एटलीस्ट जो वीकली चार्ट है उसके ऊपर जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो अप ट्रेंड के लिए हमने जैसे बताया कि हायर हाइज बना रहा है कि जो भी हाई है वो अपसाइड शिफ्ट हो रहा है, और जो प्रीवियस हाई है जो प्रीवियस लो है वो भी अपसाइड शिफ्ट हो रहा है। तो नए हाई बना रहा है प्राइस, नए लो बना रहा है, और जो दोनों हाई एंड लो है वो दोनों प्रीवियस हाई प्रीवियस लो से ज़्यादा ऊपर है। तो इस चीज़ को आप एज अ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इस चीज़ को इन फ्यूचर आपके लिए काम आ सकता है, तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम जैसे देखें कि जैसे जो डाउन ट्रेंड होता है उसके अंदर क्या होता है प्राइस में, तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे ये प्राइस सपोज ये यहाँ पे प्राइस 100 के आसपास है, वहाँ से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हैं। तो प्राइस सपोज 100 से आया ऑलमोस्ट 80 के आसपास, तो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उन लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 15% 20% जो भी प्राइस में बना है। तो वो ये करेंगे अपने प्राइस जो उन्होंने शॉर्ट किया है अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे, जो उन्होंने पहले सेल किया है उनको यहाँ कहीं जाके उनको प्रॉफिट दिखेगा वो बाय करना स्टार्ट करेंगे। तो जब वो बाय करते हैं तो उससे क्या होता है, प्राइस ऊपर आता है, थोड़ा रिट्रेस करता है। फिर जैसे प्राइस एक नया हाई बनाता है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो सेलर्स यहाँ पे रह गए थे जिन्होंने यहाँ पे सेल नहीं किया था वो लोग यहाँ पे आएंगे, वो दोबारा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पहले 100 से 80 पे गया है और यहाँ पे सपोज ये 90 के आसपास उनको मिल रहा है, तो फिर दोबारा वो सेल करने आ जाएंगे। जैसे वो सेल करने आएंगे फिर प्राइस क्या होगा, दोबारा नीचे आना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सप्लाई ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा हैं, तो सेलर्स मतलब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम है, तो खरीदने वाले ज़्यादा है नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि प्राइस नीचे आना स्टार्ट करेगा। सपोज फिर प्राइस 70 के आसपास आया, तो जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाय किया होगा उन लोगों को प्रॉफिट दिख रहा होगा, यहाँ पे ये 20% के आसपास 25% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, दोबारा अपनी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे प्राइस फिर दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। फिर जैसे ही प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा फिर एक पॉइंट के बाद जो फिर नए सेलर्स होंगे वो दोबारा आना स्टार्ट करेंगे मार्केट के अंदर। तो ऐसे प्राइस डाउन साइड आता है कि कैसे इसकी साइकोलॉजी, इस चीज़ को जनरली समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग रखने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, बट अगर आप उसके पीछे की साइकोलॉजी समझोगे तो आप जो उसके पीछे बोलते हैं जैसे कि बिग प्लेयर्स हैं वो क्या चीज़ कर रहे हैं आप उस चीज़ को पकड़ पाओगे। तो ये हो गई साइकोलॉजी की डाउन ट्रेंड में होता क्या है। तो प्राइस क्या है, हर बार जो हाई है, अगर आप यहाँ पे एक सिंपल चीज़ को भी देखो, ऑब्जर्व करो कि अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को देखें तो हाई है, सपोज ये पहले हाई था, फिर ये हाई था, फिर ये हाई है। अगर हम सब हाई को जोड़े तो देखेंगे तो जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड आ रहा है। इसका मतलब जो भी नया हाई बन रहा है वो प्रीवियस हाई से लो बन रहा है, ठीक है, और जो भी लो बन रहा है वो भी प्रीवियस लो से लो बन रहा है। इसका मतलब जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि आगे हमारे पास इसका एग्जाम्पल है क्या। तो अगर हम जैसे बहुत सारे लोगों के पास होल्डिंग में रहता है जैसे वोडाफोन आइडिया, तो अगर हम देखें तो वोडाफोन ऑलमोस्ट 2015 के आसपास देखें तो यहाँ पे इसने एक हाई लगाया, उसके बाद प्राइस ने जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया और फिर दोबारा उस प्राइस ने जो प्रीवियस लो था, जैसे यहाँ पे हम अगर हम देखें ये लो है यहाँ पे, इसको रिटेस्ट किया, फिर दोबारा प्राइस नीचे आया और उसके बाद उसने कभी जिंदगी में हायर हाई बनाया ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला हाई प्रीवियस वाले हाई से नीचे है, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, तो ये वाला जो हाई है वो भी प्रीवियस हाई से नीचे है, फिर प्राइस नीचे गिरा, फिर दोबारा ऊपर हल्का सा पुल बैक लिया, तो ये वाला प्राइस भी प्रीवियस हाई से नीचे है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लगातार जो हाई है वो बार बार नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, लो भी अगर हम देखें तो लो भी बार बार नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो वोडाफोन आइडिया है वो डाउन ट्रेंड में है, इसमें हमें इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि जो आपका पैसा है वो यहाँ पे बर्बाद हो सकता है, वो लॉस में जा सकता है। तो इस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए कि किन स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना है, किन में नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें जैसे आगे, तो इसमें भी आपको इन एग्जांपल से चल गया होगा पता कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट अगर जैसे एग्जांपल देखें कि साइडवेज मार्केट में क्या होता है, तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि प्राइस हायर हाइज हायर लोज तो बनाता है, बट हायर हाइज हायर लोज की जो डायरेक्शन होती है वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल है तो लो तो बनाया प्राइस ने, बट वो लो
ना तो प्रीवियस लो के ऊपर है ना ही प्रीवियस लो के नीचे है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं है। सेम चीज़ अगर हम हाई में देखें तो हाई में क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट सेम हाई बना रहा है प्राइस, तो यहाँ पे क्या है, रेंजिंग मार्केट है, प्राइस किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, वो केवल अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो ये वो मार्केट होता है जहाँ पे आपकी जो डायरेक्शन होती है, आपकी जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम होता है, वो बिल्कुल काम नहीं करता है। यहाँ पे आपको जनरली अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग करने से। तो बहुत सारे लोग हैं जो रेंजिंग मार्केट में कोशिश करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के, बट उनके जो मेजर लॉसेस होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो रेंजिंग मार्केट में कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको रेंजिंग मार्केट दिखे जहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है, वहाँ पे बेटर है कि आप अपनी पोजीशन ना लें। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे मंथली चार्ट है इंडिगो एयरलाइंस का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट प्राइस हर बार 800 के आसपास आता है और वहाँ से बाउंस बैक करता है, और ऑलमोस्ट जैसे यहाँ पे अगर हम 2 बार देखें 3 बार देखें, ऑलमोस्ट 1300 के आसपास प्राइस जाता है, फिर वहाँ से बार बार नीचे आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर लोअर हाई प्राइस बना नहीं रहा है। सेम चीज़ अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हाई भी ऑलमोस्ट सेम रेंज के अंदर ही बार बार बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे जैसे इस स्टॉक है या फिर इंडिगो है, तो इसमें ट्रेंड क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आपको इन्वेस्टिंग के लिए भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो जनरली ऐसे जब पैटर्न्स बनाए मार्केट, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता है। तो इन चीज़ों को अब अगर हम आगे देखें कि सेम चीज़ को अगर हम कोशिश करें कि जो मेन चार्ट है उनके ऊपर देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल होने वाला है, क्योंकि जो अभी तक मैंने बताया वो तो आप लोगों ने देखा ही खैर, बट चीज़ों को कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है वो चीज़ थोड़ा अलग होती है। तो जब भी आप कभी कोई चार्ट खोलें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो बिगर टाइम फ्रेम होता है उसका ट्रेंड दिखना होता है। तो जैसे अगर हम निफ्टी का देखें तो यहाँ पे आपको लगेगा कि निफ्टी तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट इस टाइम तक कुछ मूव नहीं किया। तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, सबसे पहले जो चीज़ होती है कि जो भी आपका चार्ट है उसको लॉग चार्ट में चेंज करना है। ये चीज़ें जनरली कोई बताता नहीं है, बट फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो भी चार्ट है उसको पहले लॉग में चेंज करो। लॉग में चेंज करने से क्या होता है कि जो प्राइजेज होती हैं वो परसेंटेज की टर्म्स में आती हैं आपके सामने। तो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे मैं एक टूल ले लेता हूँ जिससे कि हमें डायरेक्शन पता चलेगी। तो सपोज ये 1990s के आसपास है, तो फर्स्ट टाइम प्राइस था, ये अपसाइड गया, फिर नीचे आया, और यहाँ के बाद फिर प्राइस दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ तक अगर हम चीज़ों को देखें तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे प्राइस ने एक नया लो बनाया। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नया लो बनाया प्राइस ने, फिर उसके बाद एक नया हाई बनाया था जो हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा था, मतलब प्रीवियस प्राइस से ज़्यादा था। यहाँ पे अगर हम देखें फिर नया एक हाई बनाया जो प्रीवियस हाई से ज़्यादा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लो बनाया प्रीवियस लो से ज़्यादा था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फिर दोबारा एक नया हाई बनाया प्राइस ने, और ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें तो सेम लो बनाया ऑलमोस्ट 3-4 बार। तो इसका मतलब जो ये रेंज थी, यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर था, और बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट में था। तो जो निफ्टी था ऑलमोस्ट 1995 से लेके 1999 तक साइडवेज मार्केट में था। फिर दोबारा प्राइस ने एक नया हाई बनाया, और इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपना जो भी हमारा एनालिसिस है। अगर हम यहाँ पे देखें प्राइस ने फिर एक नया लो बनाया, फिर एक स्मॉल हाई बनाया, और ऑलमोस्ट सेम लो बनाया, फिर प्राइस ने हाई बनाया, फिर प्राइस ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। तो यहाँ पे अब अगर हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने जैसे 2000 से लेके 2007 तक क्या किया, यहाँ पे देखो तो बार बार जो लो है वो अपसाइड शिफ्ट हुए, कभी भी प्राइस ने प्रीवियस लो के नीचे ट्रेड नहीं किया है। यहाँ पे आप देखें तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नगेट्स बताने वाला हूँ कि प्राइस को जब भी हम देखते हैं, आप लोगों को मे भी लग रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस लो से नीचे ट्रेड किया, बट जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ पे जो क्लोजिंग होती है, अगर हम मंथली चार्ट देख रहे हैं तो मंथली चार्ट की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कभी भी निफ्टी ने जो प्रीवियस लो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इवन दो टच किया है, विक बनाई है। विक जल्दी जनरली आप लोगों को पता होगा कि जो भी बिग इंस्टीट्यूट रहते हैं, वो भी जितने भी रिटेल्स प्लेयर्स रहते हैं, उनका जो स्टॉप लॉस होता है उनको हंट करने के लिए वो प्राइस को कुछ टाइम के लिए नीचे ले आते हैं, फिर दोबारा जो क्लोजिंग होती है वो क्रूशियल लेवल्स के ऊपर होती है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना कि प्राइस ने मे बी स्मॉल विक बनाई हो डाउन साइड, बट क्लोजिंग कभी भी प्रीवियस लो के नीचे नहीं दी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो इन्वेस्टिंग हो हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक हायर लो बनाया प्राइस ने, फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर एक हायर लो बनाया, हायर हाइज बना रहा है प्राइस, हायर लो बना रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट
जो लो है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर जो मैं चीज़ आप लोगों को पहले बता रहा था कि यहाँ पे अगर आप लो देखो जो ऑलमोस्ट 2590 है, बट क्लोजिंग कभी भी 2590 के नीचे नहीं हुई है। इवन दो कुछ वीक के लिए मे बी प्राइस गया हो इसके नीचे, बट क्लोजिंग कभी भी इसके नीचे नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को जानना है कि जो मार्केट में होती है वो क्लोजिंग प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बजाय कि ओपन प्राइस या फिर जो लो प्राइस है उससे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करो तो आपका कभी भी स्टॉप लॉस या फिर आपको बोले आपका जो लॉस है वो कभी हुआ ही नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, फिर एक प्राइस ने नया लो बनाया, यहाँ हाई के बाद फिर ये लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। अगर आप देखो तो निफ्टी मंथली चार्ट पे कभी भी उसने क्लोजिंग प्रीवियस लो के नीचे नहीं दी है। तो अब जानने वाली बात होगी क्या इसने कोविड के टाइम पे ऐसा किया था। तो उस चीज़ को हम जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने जो मेजर लो है, यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइस ने जो ऑलमोस्ट यहाँ के बाद हम अप ट्रेंड में ही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेजर लो बनाया है, यहाँ पे एक लो था, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लो था। तो जो ये लो है जो है ऑलमोस्ट अराउंड 7900 के आसपास, तो उसके नीचे प्राइस गया जरूर फरवरी मार्च में, बट उसके नीचे कभी क्लोजिंग नहीं हुई। तो ये हमें बताता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस हमेशा रिस्पेक्ट करता है, जो प्रीवियस लो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और जो हमारा निफ्टी है वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर आप देखें, हम देखें मंथली चार्ट में, तो वहाँ पे वो अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग करनी है या फिर ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि जो ट्रेंड फॉलोइंग होता है वो हमेशा हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। इवन दो अगर आप इंटरडे में जाओगे तो वहाँ पे भी ट्रेंड फॉलोइंग काम करता है, वहाँ पे भी जो आपका ट्रेंड होता है वो काम करता है। तो यहाँ पे अगर हमारे लिए क्रूशियल चीज़ हो जाता है कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है और कहाँ पे हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर एंट्री लेनी है, तो वहाँ पे जो सबसे ईजी या फिर सबसे कम रिस्क वाली जो पॉइंट रहता है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो होता है स्विंग लो के आसपास। जहाँ पे प्राइस लो आया है, जैसे ही उसके बाद जो कैंडल है उसके ऊपर जाए, जैसे हमने कैंडलस्टिक चार्ट्स पढ़े हैं, आप लोग अगर उनको यूज़ करोगे तो आपकी जो इन्वेस्टिंग है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, इवन आपकी ट्रेडिंग भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हम देखें कि यहाँ पे प्रीवियस लो बनाया और उसके बाद जैसी प्राइस ने उसके ऊपर क्लोज किया तो वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही जो रिस्क होगा आपका काफ़ी कम होगा। सेम चीज़ यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि कैंडलस्टिक में ये हैमर फॉर्मेशन बना है, जैसे इसके ऊपर गया देन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो ये तरीके हैं जहाँ पे आपका जो रिस्क है या फिर आपका जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो ये थी इस वीडियो के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और स्टॉक या फिर किसी और इंडेक्स का अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो उस चीज़ के लिए आप कमेंट में लिख सकते हो। उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने के लिए। और अगर कुछ डाउट्स हैं इस वीडियो से आपको तो उस चीज़ को भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को कमेंट्स में अगर हो सके तो वहाँ पे ही सॉल्व करूँ, या फिर अगर कोई वीडियो चाहिए होगी उसका डेडिकेटेड देन उस चीज़ को बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एंड डू लाइक्स एंड कमेंट्स, क्योंकि आपके जो कमेंट्स एंड लाइक्स होते हैं वही हमारा जो मोटिवेशन होता है कि ताकि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं, ताकि जो भी रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर्स हैं उनकी हेल्प हो पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।